कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इस थ्योरम के हवाले से हम ये बात करेंगे कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल हो, जैसे ए बी सी, हमारे पास एक ट्राइंगल है और इसकी एक साइड ए बी हम ले रहे हैं जिसका मिड पॉइंट है डी, ठीक है। और हम इससे कह रहे हैं कि अगर इस मिड पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जाए जो कि इसकी थर्ड साइड यानी जिसको मैं बी सी साइड कह रहा हूँ इसके साथ पैरेलल हो, तो ये फिर इसकी जो सेकंड साइड है यानी ए सी साइड को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो ए सी साइड का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। यानी हमने ये बात साबित करनी है कि ई जो है ये मिड पॉइंट है किसका जी, ए सी का, ठीक है। बात समझ गए होंगे। इसमें बेसिकली इस थ्योरम में बेसिकली जो हमने एप्लीकेशन ऑफ प्रोपोर्शनल सेगमेंट थ्योरम जो कि इससे पहले हमने प्रूफ किया था, बिल्कुल इसमें ये उसकी एप्लीकेशन है, उसके थ्रू हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक सिंपल सी बात बताता चलूँ कि हमारे पास जैसे हमने ये कहा कि हमारे पास जो डी ई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और जो हमारे पास बी सी लाइन सेगमेंट है, इस यानी साइड जो इन ट्राइंगल की साइड्स हैं, ये जो है यानी डी जो है जो इनके मिड पॉइंट से पास हो रही है ये पैरेलल है, ठीक है। तो फिर जो बी ए आपको एक लाइन से नज़र आ रही है यहाँ पे, ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। इस तरह से ट्रांसवर्सल है कि अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, और इस पैरेलल बी सी को यानी बी सी लाइन सेगमेंट को अगर मैं यहाँ से एक्सटेंड कर दूँ, एक लाइन की शेप दे दूँ यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से ये दो पैरेलल लाइन्स हैं और उनमें ये एक ट्रांसवर्सल है और ये एंगल 2 और एंगल 1 ये फिर हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और हम ये बात जानते हैं कि जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं जी, कॉन्ग्रेंट होते हैं। इस तरह एंगल 3 और एंगल 4 भी हमारे पास क्या होंगे जी, ये भी कॉन्ग्रेंट होंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होने की वजह से, ठीक है। अब इसी बात को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा इस तरह से कि थ्योरम में जो हमने रिजल्ट प्रूफ करना है, हमने बात साबित करनी है कि ई ए सी का मिड पॉइंट है। इसके लिए अब मैंने एक लाइन ड्रॉ की है ए वर्टेक्स से, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे कि ए वर्टेक्स से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है इस तरह से जो कि पैरेलल है बी सी लाइन सेगमेंट के, या चूंकि बी सी चूंकि डी ई के पैरेलल है तो फिर ये जो है तीनों ही आपस में लाइंस जो हैं क्या हैं जी, पैरेलल हैं। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं यहाँ से तो यहाँ से आपको बिल्कुल ये वाजे नज़र आएगा कि ये 3 पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास बी ए एक ट्रांसवर्सल है, इस तरह से ये पास हो रहा है, ट्रांसवर्सल पास हो रहा है, ठीक है। और हम ये बात जानते हैं कि डी जो है वो ए बी जो हमारे पास ट्रांसवर्सल है उसका ये मिड पॉइंट है, ठीक है। यानी अगर ए से बी तक ये हमारे लाइन सेगमेंट हो तो डी उसका मिड पॉइंट है। तो चूंकि जब हमने प्रोपोर्शनल सेगमेंट थ्योरम ने बात पढ़ी थी कि अगर 3 लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे और उसके जो सेगमेंट्स हैं अगर वो क्या हो जाएं जी, इक्वल हो जाएं, तो फिर कोई भी ट्रांसवर्सल उस सिस्टम में अगर ड्रॉ किया जाएगा तो उसके भी सेगमेंट्स में जो सेगमेंट्स की जो यानी मेजरमेंट होगी वो आपस में क्या होगी जी, कॉन्ग्रेंट होगी। यानी यहाँ पर फिर अगर आप देखें तो ये ए से अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ और सी से यहाँ, तो ये यानी सी पॉइंट से लेकर अगर ए पॉइंट तक हम देखें तो ये एक हमारे पास ट्रांसवर्सल है जो कि 3 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और उसी सिस्टम में जिस सिस्टम में ए बी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो फिर इस पर भी वही कंडीशन अप्लाई होगी जो कि इस ट्रांसवर्सल पे अप्लाई हुई थी। यानी ए से ई जो हमारे पास ये लाइन सेगमेंट का ये डिस्टेंस या इसकी मेजरमेंट है और ई से सी जो ये हमारे पास इसकी मेजरमेंट है इस लाइन सेगमेंट की, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी जी, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनल सेगमेंट थ्योरम। तो यहाँ से फिर ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ए टू ई डिस्टेंस इज कॉन्ग्रेंट टू ई टू सी डिस्टेंस। यानी यहाँ से फिर ये बात, और इसको अगर हम वजाहत करें तो ई जो है फिर ये क्या है जी, इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है जो कि हमने रिजल्ट यहाँ पे प्रूफ करना था। तो ये था जी आज का थ्योरम जिसमें हमने ये बात समझी कि अगर एक लाइन सेगमेंट जो कि ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से पास हो और थर्ड साइड के साथ पैरेलल हो तो फिर वो इसकी दूसरी साइड को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो उस साइड का मिड पॉइंट होगा।